संघात अस्त्र से नहीं बच पाओगे। मेरा ये मूर्छास्त्र तुम्हें अचेत कर देगा। संघात अस्त्र प्रकट हो। देवराज, कहां गई आपकी शक्ति? एक बालक ने पहले आपका अपमान किया, फिर आपके ऐरावत को खिलौना बनाया और अब आपके अचूक अस्त्र असफल कर दिए। वेताग्री प्रकट हो। बस अब मारुति को जाने दीजिए। मारुति को अपनी माँ के पास जाना है। मारुति के सारे खिलौने इकट्ठा करके रखती हूँ ताकि जब वो आए उसे ढूंढना ना पड़े। अरे, मारुति का डमरू कहाँ गया? दिखाई नहीं दे रहा। उसके सुग्रीव भैया का उपहार था वो। न जाने कहां गया। सेविकाएं, सेविकाएं, तुम में से किसी ने मारुति का डमरू देखा है? नहीं महारानी जी, मैंने भी नहीं देखा। मुझे भी नहीं पता। तुम सब किसी काम की नहीं हो। मारुति की वस्तुओं तक का ध्यान नहीं रख सकती। जब वो आएगा और खिलौने मांगेगा तो क्या कहोगी? पता नहीं, न जाने कहां है। जाओ ढूंढो। जी महारानी जी। चिंता मत करो अंजना, मिल जाएगा डमरू। मैं ढूंढूंगा। आप तो कुछ मत कहिए। पहले भी आप सबकी बात सुनकर मैंने बहुत बड़ी भूल की थी। उसी भूल का परिणाम है कि तेरे मारुति के साथ ये सब हो रहा। मैं दोषी हूं इस सब की। ना मैं अपनी मारुति को अपनी आंखों से दूर करती, ना आज वो इस संकट में पड़ तो अपने पुत्र की पहली भूख भी नहीं मिटा पाई। हाँ, भूख। मारुति जब सुबह उठा होगा उसे तीव्र भूख लगी होगी। हे ईश्वर, इसीलिए मारुति सूर्य को आकाश फल समझकर उसे खाने चला गया।
सब मेरे कारण हुआ है। मुझे सुबह उठकर उसके लिए भोजन बनाना चाहिए था, पर मैं बावली सोती रही, अपने पुत्र को देखने भी नहीं गई। मैं इस सब की दोषी हूं। मैं मां बनने योग्य ही नहीं हूं। मेरी तपस्या, मेरा व्रत, निश्चित ही उसमें कोई कमी रह गई होगी। सब व्यर्थ है। कहां होगा मारुति? देवराज, आप तो एक छोटे से बालक को भी वश में नहीं कर पा रहे हैं। छोड़ दीजिए इस बालक को और छोड़ दीजिए स्वर्ग के सिंहासन को भी। एक छोटे से बालक से भी जो परास्त हो जाए, उसे स्वर्ग के सिंहासन पर बैठना कदापि शोभा नहीं देगा। अरे धिक्कार है आपकी वीरता पर। क्या मुख लेकर लौटेंगे आप स्वर्ग लोग? राहु! जब समस्त संसार मारुति की लीलाओं से अवगत हो चुका था, तो फिर इंद्र कैसे अपरिचित रह गए? प्रिय, सत्ता और शक्ति का अभिमान आंखें रहते हुए भी अंधा बना देता है, और उस पर यदि कोई मति को भ्रष्ट करने वाला भी आ जाए, फिर तो नेत्र वही देखते हैं जो मति भ्रष्ट करने वाला दिखाता है। एक तो स्वर्ग की सत्ता, उस पर राहु द्वारा विवेक को हर लेना, और उससे भी बढ़कर क्रोध। फिर कैसे इंद्र को एक बालक की अबोधता समझ में आती? उनके सर पर तो राहु सवार हो चुका था। वो राहु जो सारे उल्टे कार्य कराता है, योगी को भोगी बना देता है, सदाचारी को व्यभिचारी बना देता है। फिर भला इंद्र को भले बुरे का ज्ञान कहां से रहता? उनका विवेक तो पूर्णतया नष्ट हो चुका था। किंतु अब देखना यह है कि इंद्र के सर पर सवार राहु उनसे क्या क्या कराता है। मित्र गजानन, तुम मारुति को बहुत ही प्रिय लगे, किंतु मारुति को लगता है कि तुम्हें यहीं रहना है। एक बालक मुझे परास्त कर दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। मित्र गजानन, यदि मारुति से कोई भूल हो गई हो तो मारुति को क्षमा कर देना। इस उद्दंडी बालक को तो आपका वज्र ही दंडित कर सकता है देवराजेंद्र, वज्र ही दंडित कर सकता है देवराजेंद्र। आपके समस्त अस्त्र तो विफल हो चुके हैं, आपके समस्त अस्त्र तो विफल हो चुके हैं। वज्र ही दंडित कर सकता है देवराजेंद्र, वज्र ही दंडित कर सकता है देवराजेंद्र। इतने क्रोधित क्यों लग रहे हैं ये? मारुति ने तो कोई अपराध भी नहीं किया, उसे तो अपनी माँ के पास जाना है। ये क्या कर रहे हैं इंद्रदेव? मारुति पर वज्र प्रहार करने जा रहे हैं। अंजना, अंजना संभालो अपने आप को। मेरा पुत्र मेरे कारण मुझसे दूर चला गया है, कहीं खो गया है वो। मेरे ही संस्कारों में कोई कमी रह गई होगी, अन्यथा मारुति मुझे बताकर नहीं जाता। बताइए, मारुति को संभालने का उत्तरदायित्व तो मेरा ही था ना।
बोलिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ। महारानी जी, ये रहा युवराज का डमरू, शिवालय में रखा था। ये देखो डमरू, मिल गया ना? भगवान भोलेनाथ की शरण में था। इसी प्रकार हमारा पुत्र मारुति भी भगवान भोलेनाथ की छाया में है। उसे ना तो सूर्य का ताप हानि पहुंचा सकता है और ना ही कोई उस पर संकट आ सकता है। वो मिल जाएगा। हमारा पुत्र सकुशल वापस आ जाएगा। वो कहीं खोया नहीं है। बालक कोई वस्तु नहीं होते जो खोकर मिल जाए। आपके अपमान का प्रतिशोध आपका ये वज्र लेगा देवराज इंद्र। परंतु मुझे शंका है देवराज इंद्र कि कहीं आपका वज्र भी इस बालक के आगे व्यर्थ ना हो जाए। मारुति! मारुति! ईश्वर का आशीर्वाद भी तभी काम आता है जब आप उनका मान रखते हुए स्वयं भी सजग रहे। जो स्वयं असावधान रहे उसे कोई भी आशीर्वाद नहीं बचा सकता। आंधी से जैसे दिए की रक्षा करते हैं, वैसे ही नन्हे बालक को संभाल कर रखना चाहिए। अपने आंचल में सहेज कर रखने वाले कोमल पुष्प होते हैं बालक। मारुति, कहाँ हो मेरे लाल? मारुति! मारुति को तो सूर्यदेव के मार्ग में ही होना चाहिए था। मारुति! ध्रुलोक, कहीं ध्रुलोक में तो नहीं चला गया? चलाइए वज्र इंद्रदेव, चलाइए वज्र, अन्यथा ये सारा संसार आप पर हंसेगा। आपका सिंहासन भी संकट में पड़ जाएगा। प्रहार कीजिए वज्र से, क्रूर प्रहार।
क्या हो रहा है देवेश्वर? देवराज इंद्र वज्र प्रहार करने जा रहे हैं मारुति पर। इंद्र को रोकना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। एक बालक पर वज्र प्रहार करना, ये तो अनुचित होगा ना। अंजना, भगवान भोलेनाथ पे भरोसा रखो। कुछ नहीं होगा हमारे पुत्र मारुति को। वो सकुशल वापस लौट आएगा। मारुति, उद्दंडी बालक, तुमने सृष्टि के नियम तोड़े और मुझ देवराज इंद्र का अपमान किया। इस उद्दंडता का दंड मैं तुम्हें दे रहा हूं। तुम्हें अपनी मां के पास जाना है ना? मैं भेजता हूं। जाओ अपनी मां के पास। रुकिए इंद्रदेव! क्या हुआ प्रिय? कुछ सुना आपने? मेरा पुत्र मुझे पुकार रहा है। वो लौट आया, अंतरिक्ष से वापस आ गया, यहाँ पृथ्वी पर। शांत हो जाओ प्रिय, शांत। यदि हमारा पुत्र मारुति लौटकर आया होता तो दौड़कर तुम्हारे गले से लग जाता। चिंता मत करो प्रिय,
वायुदेव गए हैं। वो शीघ्र ही हमारे मारुति को हमारे पास ले आएंगे।